हाय, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोफेसर को फॉर एमएस और पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स अप्रोच कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताई थी कि यू हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट वेबसाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफेसर एंड देन यू नीड टू मेल देम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि उनको ये जानना है कि मेल ड्राफ्ट कैसे करें। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये मेल किया था, ठीक है, एक प्रोफेसर को। उस प्रोफेसर का नाम है राहुल गर्ग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। एक्सेलेंट प्रोफेसर। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके वेबसाइट में ज़रूर जाओ। उनका एक प्रोजेक्ट है कॉल्ड एज एकलव्य प्रोजेक्ट, जहाँ पे तुम अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो, उससे एक खास इंप्रेशन पड़ता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ एल्गोरिदम्स इन आईआईटी दिल्ली। और भी आईआईटी हैदराबाद से लेके ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैंने मेल किया था, जहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आए थे। मुझे ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेस आए थे जिसमें मुझे मटेरियल तक दे दिया था बहुत सारे प्रोफेसर्स ने कि यहाँ से पढ़ो, एआई यहाँ से पढ़ो, मैथ्स यहाँ से पढ़ो, जिसके वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथली क्लियर हो गया। मैंने 13 इंटरव्यूज़ दिए थी, 12 क्लियर हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ द प्रोफेसर। और एक और चीज़, तुम लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो उनको, बट ये काइंड ऑफ एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को फॉलो करने की कोशिश करी थी, बट वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आई गेस मेल इज़ समथिंग दैट इज़ रियली प्रोफेशनल। तो मेल पे ही स्टिक रहना। सब्जेक्ट बहुत सही रखना। सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरेस्टेड इन फुल टाइम एमएसआर, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एमएस रिसर्च, लिख देना कि यू आर अप्लाइंग थ्रू गेट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे थ्रू गेट कर देना, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, बट थ्रू गेट हो रहा है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर, मैंने द्रोणा इसलिए लिखा था क्योंकि अगर तुम प्रोफेसर का वेबसाइट जाओगे, राहुल गर्ग प्रोफेसर का, तो एकलव्य प्रोजेक्ट, एकलव्य का स्टोरी तो पता ही होगा ना, द्रोणाचार्य एकलव्य का। तो बस मैंने थोड़ा उनको द्रोणा का कॉनोटेशन दिया था, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तुम हो कौन से कॉलेज से हो, ठीक है, और क्या तुमने गेट क्लियर करी है कि नहीं। स्कोर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, नॉट एन इशू, बट इट्स एन ऑप्शन। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें कोविड-19, मैंने लिखा था कि मुझे ये जो स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, जहाँ पे वो प्रोफेसर काम कर रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट क्यों है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेसर ये जानना चाहती है कि ये जो स्पेशलाइजेशन का इंटरेस्ट है क्यों है, जॉब को लेकर है क्या, फैसिनेशन क्या है। तो ये फैसिनेशन के वजह से ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखो, जो भी प्रोजेक्ट्स तुमने करी है। मैंने एसओपी पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तुम एसओपी को रेफर कर सकते हो, ठीक है। वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ। एसओपी में मैंने बहुत एक तगड़ा वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना है जो कि एसओपी में भी तुम मेंशन करोगे, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स तुमने करी है इन दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ओके। और उसके बाद तुम बताना कि तुम उसके वेबसाइट में गए हो, उनके रिसर्च वर्क को पढ़ा है, तुमको पता है कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट करी है। अगर हो सके तो थोड़ा उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखो, बट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे मेल शुड बी शॉर्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, कुछ अटैचमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर्स लोग, ये मेरे एक दोस्त ने बताई थी, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो इंटरव्यूज़ के बारे में का जो नॉलेज है ना, मुझे कैसे आया, ऐसा नहीं कि मैंने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस दे के सीखा है, नहीं। मैं ये करता था कि इंटरव्यूज़ के पहले मैं लिंक्डइन पे जाता था और देखता था, अच्छा मुझे आईआईटी हैदराबाद क्रैक करनी है, तो चलो आईआईटी हैदराबाद के किसी बंदे से रेफ़र करने की कोशिश करते। तो उनसे कॉल में पूछता था कि भैया तुम मुझे बताओ कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस तुम्हारे हैं। उसके बेसिस में मैंने इंटरव्यूज़ का नॉलेज गैदर किया। उसके बेसिस पे मुझे समझ में आया कि मेल में क्या लिखना है। तो उसमें से एक बंदे ने मुझे बोला कि भाई कभी भी तुम मेल करते हो ना, तो अटैचमेंट कुछ मत डालना, क्योंकि देखो प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाके मेल के पास जाके अटैचमेंट भी चेक करे। मेल आएगा, ऊपर से थोड़ा ऊपर देख लेंगे, दैट्स इट। तो पैराग्राफ में लिखो, अटैचमेंट में कुछ मत डालो, मेल को शॉर्ट रखना, कंसाइज रखना। कुछ चीज़ें, इंट्रोडक्शन, क्यों इंटरेस्ट है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करी थी, और तुम उसके वर्क्स को पढ़े हो, और तुम अपना इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि आई एम रेडी टू वर्क इन द एकलव्य प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। मैंने विदाउट स्टाइपेंड में मेंशन करी थी ताकि समझ में आए कि आई एम रियली पैशनेट फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स,
ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें करना है मेल में। जस्ट कीप इट शॉर्ट, जस्ट कीप इट स्वीट। ये समझो कि प्रोफेसर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हद से ज़्यादा बिजी होते हैं। बस तुम्हें ये दिखाना है मेल में कि तुम रियली रियली पैशनेट हो। ओके, ड्राफ्ट यही रखना। मैं क्या करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसका लिंक, ठीक है। तुम इसको रेफ़र करो और उसके हिसाब से ज़्यादा प्रोफेसर्स को मेल करो। ईच एंड एवरी आईआईटी के एटलीस्ट 1 या 2 प्रोफेसर को भी मेल कर सकते हो तो बहुत है, एट मैक्स। एक्चुअली 2 प्रोफेसर के ऊपर कभी मत जाओ। ओके, तो इसी जज्बातों के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, उससे हमारा कंटेंट, हमारा जो फ्री कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें और कौन कौन सी टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए। मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा उन चीज़ों पे। और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मुझे डेफिनेटली फॉलो करो ताकि हम 1-to-1 बात कर सके, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डालता रहता हूँ, तो जस्ट फॉलो मी। सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में मिल जाएगी। इसी जज्बातों के साथ बाय।